इग्निशन ऑन करेंगे तो देखिए इग्निशन ऑन करने के टाइम पे सभी वार्निंग लाइट आपको क्लस्टर पे दिखेगा, बाद में ये ऑटोमेटिकली चला जाता है। और उसके बाद जो लाइट रहता है देखिए यहाँ पे इमोबिलाइजर का जो लाइट है ये भी कुछ टाइम के बाद चला जाएगा। और जो इग्निशन ऑन करने के टाइम पर रहना चाहिए देखिए फर्स्ट वाला MIL लाइट और जो आपका वोल्टरनेटर का जो वार्निंग लैंप है और आपका जो इंजन ऑयल का वार्निंग लैंप, ये तीनों आपको ये क्लस्टर पे इग्निशन ऑन के टाइम पे आपको दिखेगा। और स्टार्ट होने के बाद सभी चला जाना चाहिए। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए सभी लाइट यहाँ से हट गया है, सिर्फ आपका ये जो सीट बेल्ट वार्निंग लैंप है ये जल रहा है क्योंकि सीट बेल्ट मेरा इंगेज नहीं है। अगर इसको इंगेज करता हूँ तो ये चला जाएगा। और यहाँ पे फ्यूल कम है इसलिए फ्यूल लेवल वार्निंग लैंप वहाँ यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सिर्फ इंडिकेट करता है आपका फ्यूल कम हो गया, इसलिए ये आपको इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए स्टार्ट करने के बाद जितना वार्निंग लैंप है ये चला गया। अगर इनमें से कोई वार्निंग लैंप अगर क्लस्टर पे दिखता है तो इसको जांच करना होगा, किसी टेक्नीशियन को दिखा के इसका ऊपर काम करवाना होगा। तो मैंने जो दिखाया इग्निशन ऑन के टाइम में क्या वार्निंग लैंप जो क्लस्टर पे शो होता है और स्टार्ट करने के बाद ये सब कौन कौन सा लाइट चला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, RJ ऑटोटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राहुल। तो आज का जो टॉपिक है ये हम लोग डैशबोर्ड वार्निंग लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। डैशबोर्ड वार्निंग लाइट क्लस्टर पे क्यों आता है और ये कैसे काम करता है, तो इसके बारे में आज का टॉपिक है। तो ऑलरेडी मेरा एक और वीडियो डाला हुआ है, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये नहीं तो आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो पार्ट 1 वीडियो वो है, आप उससे पहले देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे और 10 वार्निंग लाइट के बारे में, क्योंकि जो पहले जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था उसमें 10 वार्निंग लाइट के बारे में बताया गया था। तो इसमें और 10 वार्निंग लाइट के बारे में बताने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे इंजन ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट के बारे में। तो ये क्लस्टर पर क्यों आता है और इसका सिंबल कैसे रहता है। तो सिंबल आपको पर स्क्रीन में मिल जाएगा इसका सिंबल। तो ये जो इसका रीजन है जो क्लस्टर पे आता है, जब आप कार को इग्निशन ऑन करेंगे तब आपको ये दिखेगा। स्टार्ट करने के बाद ये जो इंजन ऑयल प्रेशर का जो सिंबल है ये चला जाना चाहिए, क्योंकि ये मेजर करता है जो आपका इंजन ऑयल में जो एक ऑयल पंप रहता है इंजन में, तो ऑयल पंप का प्रेशर कितना है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये इसको भी मेजर करता है। अगर आपका ऑयल लेवल कम हो गया और उसमें आपका अगर प्रेशर कम हो गया तो भी ये सेंस करता है। अगर ऐसे अगर कुछ प्रॉब्लम दिखता है या आपका इंजन ऑयल लीक हो गया, कम हो गया, तो इसमें प्रेशर आपको सही से नहीं मिलेगा, तब आपका क्लस्टर में ये वार्निंग लाइट आपको दिखने को मिल सकता है। तो ये इसका काम है, इंजन ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट का जो काम है। अगर आपका इंजन ऑयल का लेवल कम हो जाता है या आपका इसमें ऑयल पंप का कुछ खराबी आता है, तब आपका ये क्लस्टर पे आपको ये सिंबल दिख सकता है। तो सेकंड हम लोग बात करेंगे लो टायर प्रेशर वार्निंग लाइट के बारे में। तो ये लो टायर प्रेशर वार्निंग लाइट क्लस्टर पे क्यों आता है। तो पहले आप लोगों को ये भी देखना जरूरी है इसका सिंबल कैसे रहता है। सिंबल आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। तो ये ज़्यादातर आपका जो चारों टायर का हवा है, जो प्रेशर है, इसको मेजर करता है। अगर ये प्रेशर मान लीजिए आपका गाड़ी में 35 कंपनी रिकमेंडेड है 35, इसमें PSI जो टायर है इसमें 35 PSI हवा रहना चाहिए। तो अगर इस हवा से अगर घट जाता है, अगर 30 PSI के नीचे अगर आपका हवा घट जाता है, तब आपका ये क्लस्टर पे आपको इंडिकेट जो वार्निंग लाइट है ये आपको क्लस्टर पे दिखेगा कि, और आपको शो भी करेगा आपका जो टायर है इसमें आपका हवा कम है, आपको इसमें रिफिल कराना चाहिए। और अगर ये सेंसर भी ख़राब हो जाता है तब भी आपका ये वार्निंग लाइट आपको ये जो क्लस्टर है क्लस्टर पे आपको दिखेगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे LED हेडलैम्प वार्निंग लाइट के बारे में। तो ये LED हेडलैम्प जो इसका वार्निंग लैंप है ये आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। इसका जो सिंबल है
तो ये आने का रीज़न क्या है और ये क्यों दिया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जितना गाड़ी है आप लोगों को अभी जो नया मॉडल्स पे आप लोगों को LED हेडलाइट्स कंपनी आप लोगों को दे रही है, तो इसका भी कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बना के दिया है। आपका जो LED हेडलैम्प पे इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको ये क्लस्टर पे आपको वार्निंग लाइट आपको दिखेगा अगर कुछ भी खराबी आता है। तो इसमें देखिए, पहले जो पुराने वाले हेलोजन सिस्टम था, जो हेडलैम्प था, इसमें ऐसे सिस्टम नहीं था। तो अभी LED हेडलैम्प पर ऐसे आप लोगों को दिखेगा। तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है LED हेडलैम्प पर, तो आपको ये जो सिंबल है, ये सिंबल आपको जो आपका क्लस्टर है, क्लस्टर पे आपको दिखेगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे DPF वार्निंग लाइट के बारे में। तो ये DPF वार्निंग लाइट सिर्फ डीजल गाड़ी में आता है, वार्निंग लाइट जो आपको क्लस्टर पे ये दिखेगा। तो इसका जो सिंबल है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो ये आने का रीज़न है, अगर आपका जो DPF है, जो आपका पार्टिकुलेट फिल्टर है, इसमें अगर कोई ख़राबी आता है तब आपका ये क्लस्टर पे ये आपको सिंबल दिखेगा। और जो आपका रिजर्वेशन के टाइम आपका गाड़ी पर रिजर्वेशन होने वाला, आपको मैसेज आया है रिजर्वेशन करना है, तब आपको ये क्लस्टर पे आपको ये सिंबल दिखेगा। और DPF चौक हो गया है या DPF रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपका ये क्लस्टर पे आपका जो DPF का सिंबल है ये आपको क्लस्टर पे दिखेगा। तो DPF के बारे में अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ये EV वार्निंग लाइट के बारे में, जो इसका फुल फॉर्म है ऑटोनोमस आपका इमरजेंसी ब्रेकिंग। तो इसमें अगर आपका इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम पर अगर कुछ खराबी आता है तब आपका ये जो क्लस्टर पर आपको ये सिंबल दिखेगा। तो ये सिर्फ सभी गाड़ी के लिए ये वार्निंग लाइट आपको नहीं दिखेगा, ये सिर्फ ADAS सिस्टम पर आपको ये जो EV वार्निंग लाइट है ये आपको जो क्लस्टर है इस पर आपको दिखेगा। तो जितने गाड़ियों पर आपका ADAS फीचर्स दिया गया है, सिर्फ इसमें ही आपको ये जो वार्निंग लैंप है ये आपको क्लस्टर पे दिखेगा। अगर आपको ADAS रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी आता है तब आपका इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं होगा, तब आपका ये क्लस्टर पे आपको ये जो सिंबल है आपको क्लस्टर पे ग्लो करता हुआ दिखेगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे EPP वार्निंग लाइट के बारे में। तो EPP का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। तो इसका सिंबल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ये आने का रीज़न है, क्लस्टर पर जो सिंबल है ये आपका अगर EPP सिस्टम पर कुछ खराबी आता है या आपका जो पीछे का जो EPP पार्किंग ब्रेक का जो एक्चुएटर रहता है इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, इसका रिलेटेड लाइन पर जो वायरिंग है इस पर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तब आपको ये क्लस्टर पे EPP का जो सिंबल है आपको क्लस्टर पे दिखेगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पावर डाउन वार्निंग लाइट के बारे में। तो ये सिर्फ EV गाड़ी पर आता है। तो ये आने का रीज़न क्या रहता है, तो इसका पहले सिंबल आप लोग स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ये आने का रीज़न है, तो ये वार्निंग लाइट आपको तब दिखेगा जो आपका जो बैटरी है इसका वोल्टेज डाउन हो रहा है। जो एक लिमिट रहता है, इस लिमिट से नीचे अगर जो बैटरी का वोल्टेज है ये अगर डाउन हो जाता है तब आपको ये जो वार्निंग लैंप है ये क्लस्टर पे आपको दिखेगा। या आपको जो कूलिंग सिस्टम है इस पर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, जो बैटरी को कूलिंग करता है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तब आपको ये क्लस्टर पे जो बैटरी पावर डाउन वार्निंग लैंप है ये आपको क्लस्टर पे दिखेगा। तो एक और कारण है इसका, जो मोटर और या आपका जो ड्राइविंग बैटरी होता है इसमें अगर कुछ इसका जो तापमान है ये बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो गया है तब आपको ये जो वार्निंग लैंप है पावर डाउन वार्निंग लैंप ये आपको इस कंडीशन में भी आपको क्लस्टर पे ये दिखेगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर्विस वार्निंग लाइट के बारे में। तो ये क्लस्टर पर क्यों आता है, तो देखिए ये जो सर्विस वार्निंग लैंप है ये सिर्फ EV गाड़ी पर आता है, जो सर्विस वार्निंग लैंप। तो ये आने का रीज़न है, जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रोल सिस्टम रहता है इसमें अगर कोई ख़राबी रहता है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तब आपको ये क्लस्टर पे ये वार्निंग लाइट दिखेगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी स्टीयरिंग वार्निंग लाइट के बारे में। तो ये जो
वार्निंग लैंप है ये सिर्फ नया गाड़ी पर जो जितने गाड़ी है एडास फीचर से इसमें ये वार्निंग लाइट आपको दिखेगा। ये सिर्फ वार्निंग करने के लिए नहीं होता है, इसमें आपको इंडिकेट भी करता है। ये जो लैंप है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो ये आपको इंडिकेट भी करता है। जब आपका जो कार को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद ये 3 सेकंड के लिए आपको ब्लिंक करेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। जो इमरजेंसी स्टीयरिंग वार्निंग लैंप है ये आपको स्टार्ट करने के बाद 3 सेकंड के लिए ब्लिंक करेगा और ये बंद हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका इमरजेंसी स्टीयरिंग वार्निंग लैंप है ये आपको दूसरे बार इंडिकेट करेगा जब आपका जो ये सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है या रेडी हो रहा है, तब आपको ये ब्लिंक करता हुआ आपको दिखेगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तब आपको ये क्लस्टर पे आपको कंटिन्यूसली 1 दिखेगा, तब आपको समझ जाना है इसमें जो इमरजेंसी लाइट 1 हुआ इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आपको ये क्लस्टर पे कंटिन्यूसली 1। तो लास्ट में हम लोग जिस वार्निंग लाइट के बारे में बात करने वाले, ये भी एक एडास का फीचर्स है। तो ये जो वार्निंग लैंप है इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको जो DAW बोला जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है ड्राइवर अटेंशन वार्निंग लैंप। तो ये क्लस्टर पर कब आपको शो करेगा। तो देखिए ये 3 तरीके से आपको क्लस्टर पर शो होता है। जब आप कार को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आपका क्लस्टर पे ये 3 सेकंड के लिए आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। तो ये 3 सेकंड के लिए ब्लिंक करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। और इसके बाद जब आप कार का ब्रेकिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप ब्रेकिंग यूज़ कर रहे हैं, तब आपका ये क्लस्टर पे आपको ब्लिंकिंग करता हुआ दिखेगा। तो ये जो DAW ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, तो ये सिस्टम में अगर कुछ खराबी आता है तब भी आपका ये जो वार्निंग लैंप है ये कंटिन्यूसली आपका क्लस्टर पे 1 रहेगा, ये बंद नहीं होगा जब आपका ये सिस्टम पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगा। सामने एक आपका जो फ्रंट कैमरा रहेगा और एक आपका जो फ्रंट राडार रहता है। अगर फ्रंट कैमरा में आप किसी चीज़ से आपको ये दाग दिया है, तब भी ये आपको जो वार्निंग लैंप है ये आपको उस कंडीशन में आपको क्लस्टर पे कंटिन्यूसली 1 दिखेगा। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैंने आप लोगों के साथ 10 वार्निंग लाइट के बारे में जो डिटेल्स था, ये डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जो ये वार्निंग लाइट क्लस्टर पर क्यों आता है और ये जो आने का रीज़न क्या क्या रहता है, तो ये सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये वीडियो देखिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।